जेठानी जी ये लो, आपके देवर जी आपके लिए देखो सुंदर सी साड़ी लेके आए हैं। अच्छा छोटी, दिखा, साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू छोटी, देवर जी को मेरी तरफ से ना थैंक यू बोलना। बहू ये क्या है, रोज रोज छोटी सी साड़ियाँ लेती रहती है। ये तो कमाती है, रोज रोज महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती है, पर तू क्या रोज हाथ फैला के ऐसे मांगती रहती है, लेती रहती है। शर्म नहीं आती क्या तेरे को? पर मम्मी जी मैंने छोटी से मंगवाई नहीं थी साड़ी, ये अपनी इच्छा से लेके आई है। हाँ मम्मी जी मैं अपनी इच्छा से लाई हूँ, दीदी ने नहीं कहा था मुझे साड़ी लाने के लिए। अभी सर्दी आ रही है, देखो शादियाँ आ रही है, नए मतलब नए कपड़े सबके पास है, पर दीदी के पास नई साड़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा एक साड़ी दीदी के लिए भी ले लेते हैं। इतना सारा घर में पूरे दिन घर में काम करती रहती है, कपड़े खरीदने का इनको टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा एक साड़ी मैं ही ले आती हूँ उनके लिए। ये तो छोटी का बड़प्पन है कि इसको लाल जला के दे देती है, और ये बेशर्म हाथ फैला के ले लेती है। तुझे शर्म नहीं आती? तू हाथ फैला के इसके सामने साड़ी ले लेती है, इसलिए तो इसका बड़प्पन है, ये तुझे ला के देती है। ये तो दोनों कमाते हैं, मेरा बेटा भी कमाता है, बहू भी कमाती है। बहू ये है और बहू तुम हो। ये तो कमाती है लेकिन तू तो घर में बैठे बैठे खाती है। 1.5 साल हो गए तुम्हें रोटियां देते हुए, वो नहीं दिख रहा? वो फ्री में नहीं दिख रही है? बच्चों की फीस, कपड़े लत्ते, सारा खर्चे मेरे छोटे बहू और बेटा उठाते हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? तुम बैठे बैठे खाते हो। ये मम्मी जी को कुछ ज्यादा देर हो गई दीदी को सुनाते हुए, अभी बताती हूँ उनको जाके। काफी देर से दीदी को सुनाई जा रही है। मम्मी जी देखो, ना तो दीदी ने मुझे साड़ी लाने को कहा, ना इनके देवर जी को कहा, हम अपनी इच्छा से लेके आए। जब भैया और भाभी की नौकरी थी ना, जब इन दोनों ने हमारी बहुत हेल्प करी थी, हर एक चीज में हमारी मदद करी थी। जब आज हमारी नौकरी लग रही है, भैया की नौकरी चली गई है, तो क्या हम इनकी सहायता नहीं कर सकते? बल्कि ये चीज तो मम्मी जी आपको सोचनी चाहिए, आप घर के बड़े हो, आपको सोचनी चाहिए, लेकिन आपने नहीं सोची। तो हम सोच रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? सोचने क्यों नहीं दे रहे हमें? फिर जब भैया की नौकरी लग रही थी तो भैया ने हमारी खूब मदद करी थी, ऐसे नहीं किया था कि हम छोटे को कुछ नहीं देंगे या छोटी को हम कुछ नहीं देंगे। तो मम्मी जी ये आपको सोचना चाहिए, बल्कि मुझे नहीं। आप तो सोचते नहीं हो, तो फिर किसी को तो सोचना पड़ेगा ना। यदि छोटे सोच भी रहे तो क्या गलत कर रहे हैं? तू सही करिए छोटी बहू, मैं तो तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। मैंने सोचा कि जितना प्यार मेरे बेटे में है उतना प्यार मेरी बहुओं में भी है क्या। देखिए तुम दोनों में कितना प्यार बना है, लेकिन तुम दोनों इस चीज में पास हो गई। अभी बड़े बेटे का फोन आया था, बड़े बेटे की नौकरी लग गई है, खुश रहो दोनों। हाँ मम्मी जी छोटी सही करी है, इसने मुझे हमेशा अपनी बड़ी बहन ही माना है, और मैंने भी इसको हमेशा छोटी बहन ही माना है। और अब आपका आशीर्वाद मिल गया, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू मम्मी जी मुझे समझने के लिए। हाँ मम्मी जी आप सही कह रही हो। आप जब मैं इस घर में आपके बेटे का हाथ पकड़ के आई थी ना शादी करके, तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया था, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई भी। मेरे लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। पर मजबूरी में मम्मी जी उनकी नौकरी चली गई थी। देखो हालात तो किसी के साथ कैसे भी बदल सकते हैं ना, फिर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं उनके जब अच्छे हालात थे, जब भी आप लोगों के साथ थी, मेरा परिवार जब भी मुझे अच्छा लगता था। और जब आज हालात अच्छे नहीं है तभी मैं मेरे परिवार के साथ हूँ। आज भी मुझे मेरा परिवार बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में मुझे मेरी देवरानी, मेरी छोटी बहन का बहुत साथ मिला। ऐसी देवरानी यदि बहन के रूप में मिल जाए ना, तो किसी भी घर में ना मम्मी जी लड़ाई झगड़ा, देवरानी जिठानी की लफड़े हो ही ना। हाँ दीदी आप सही कर रही हो। जब आपके अच्छी कंडीशन थी, जब मेरी कंडीशन खराब थी, जब आपने मेरा पूरा साथ दिया, और मैंने भी मतलब किसी भी चीज़ में आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। मेहनत करने में जब आपने मेरा साथ दिया, आप हमेशा कहती थी छोटी मेहनत कर, एक दिन जरूर तू सफल होगी। और देखो आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो आपकी वजह से। तो आपका भाई एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आप हमेशा मेरी दीदी के रूप में मेरे साथ रहेंगी। तो गाइस इस स्टोरी से ये कहना चाहती हूँ बात, कि यदि देवरानी जिठानी एक दूसरे को बहनें समझ के यदि घर में रहने लग जाए ना, तो उस घर में लड़ाई झगड़े होना बिल्कुल बंद हो जाएंगे दोस्तों। और इन मतलब जो सास बहू है ना, मतलब देवरानी जेठानी का प्यार दे के कभी भी किसी सास को जलना नहीं चाहिए। दोनों के बीच में दरार नहीं पैदा करनी चाहिए, बल्कि उन दोनों बहुओं को एक साथ रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसी स्टोरी का दोस्तों यही इसका मतलब वो था मोटिव, कि यदि देवरानी जिठानी कैसी भी सिचुएशन हो, यदि जिठानी की कंडीशन खराब है तो देवरानी को उसका सपोर्ट बनना चाहिए, और देवरानी की कंडीशन खराब है तो जिठानी का सपोर्ट बनना चाहिए। और दोस्तों यदि दोनों की ही सिचुएशन खराब है तो माँ बाप को उनका साथ देना चाहिए, अपने बच्चों को साथ लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने तो शादी कर दी, पढ़ा दिया, लिखा दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये सोच यदि जिन माँ बाप की है ना, प्लीज़ उसको छोड़ दें, क्योंकि माँ बाप का साथ तो हमेशा ही चाहिए होता है। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, नई स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।